रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया एक ऐसी समस्या है जिसका सही मायने में इलाज पूरी जिंदगी चलता है। पूरी जिंदगी संतुलित जीवन जीना पड़ता है, दवाएं खानी पड़ती हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जोड़ों की हेल्थ नॉर्मल रखनी पड़ती है और ये मनुष्य अपने माँ बाप से लेके बीमारी आता है, हेरिडिटरी डिजीज है और अपने बच्चों को दे जाता है। चाहे उसका चाहे दवाएं लो या न लो, आपको पूरी ज़िंदगी इनको फॉलो करना पड़ता है। और ये दवाएं जिनको डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स कहते हैं, DMARDs, ये पूरी ज़िंदगी चलती हैं। कुछ आयुर्वेद के अंदर भी दवाएं हैं, जैसे सलाकी गुगुल है, हल्दी है, अदरक है, ये भी एंटी रूमेटॉइड प्रॉपर्टीज रखती हैं। मैं इनको भी देता हूँ क्योंकि जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं उनकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका इफेक्ट तो मैं ले लेता हूँ और जहाँ साइड इफ़ेक्ट वाली स्थिति में डोज होती है उसको मैं कम करके आयुर्वेदिक दवाएं डाल देता हूं जो कि एस्टेब्लिश्ड हैं और इफ़ेक्टिव हैं, उनको मैं डाल देता हूं। तो दोनों के कम्बिनेशन से इफ़ेक्ट पूरा आता है, बल्कि ज़्यादा इफेक्ट आता है और साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। तो यहाँ एक ये वकील साहब हैं, सीनियर वकील हैं, ये लखनऊ से आए हैं, इनकी धर्मपत्नी है, इनको प्रूव्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और बहुत ज़्यादा है। इनके तमाम टेस्ट एकदम सीवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर है और तमाम प्रॉब्लम थी, ये अपने बारे में बताएंगी। आज ये इलाज शुरू करने के 3 महीने बाद फर्स्ट रिविजिट पर आई हैं। तो 3 महीने के अंदर क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या दवाएं ली, क्या इनका अनुभव है, ये बताएंगी। लखनऊ एक बड़ा सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहाँ से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा। और मैं अपने सभी पुराने मरीजों से नए मरीजों की ज़रूर बात कराता हूँ और पुराने सीनियर मरीज नए मरीजों को लाइफ स्टाइल चेंजेस, वो चेंजेस जिससे कि असर बढ़ जाता है, उनके बारे में उनकी आपस में बातें कराता हूँ। तो मरीज को एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसका पालन करने का तरीका बढ़ जाता है। तो पहले वकील साहब मैं आपसे बात करूँगा, आप ज़रा बताएं क्या परेशानी थी, कब से परेशानी थी, ज़रा बोलिए। सिम्टम्स ये मिसेस को ही आए शुरुआती दौर में और हमने वहाँ के एक लोकल डॉक्टर से दिखाया और उन्होंने कुछ मेडिसिन चलाई। फिर हमने एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उनकी मेडिसिन से इनको और ज़्यादा कुछ रिएक्शंस हुए और तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई। और तब तक आपको ये फॉलो करती थी, आपके वीडियोस देखती थी फेसबुक पर, यूट्यूब और फेसबुक पर। तब आपके पास अपॉइंटमेंट लेके हम लोग आए और आपके बताए हुए दिशा निर्देशों को पालन किया और उससे हम लोगों को बहुत लाभ हुआ और 3 महीने में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो क्या क्या समस्या थी और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? समस्याएं तो यही बता सकते हैं जी, बोलिए बहन जी। समस्याएं सर थी कि कभी भी कहीं भी अचानक से दर्द होने लगता था। कभी उंगली में, हाथ में हुआ, तो कभी कंधे में हुआ, तो कभी पैर में, कहीं पे भी, पूरी बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो जाता था। तो उसकी वजह से हमें पता भी नहीं था कि रूमेटाइड है। हमें तो पहले तो हमें लगता था ये ऐसे ही है, मेरा भ्रम ही है ये दर्द का। उसके बाद में फिर जब एक बार हुआ, ज़्यादा कंधे में हाथ उठना बंद हो गया, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि लो टेस्ट करा लेते हैं। जब टेस्ट कराया तो उसमें निकला काफ़ी ज़्यादा। जब काफ़ी ज़्यादा निकला तो उन्होंने दवाइयाँ दी, लेकिन वो दवाइयाँ हमें सूट नहीं करी बिल्कुल भी, और उनसे हम और ज़्यादा परेशान हो गए। फिर हमने दवाइयाँ बंद कर दी, 2-3 महीने दवाइयाँ बंद रही। फिर हमने सोचा क्या किया जाए, तो फिर आपसे कंसल्ट किया तो जब आपको दिखाया तो आपकी दवाइयों में हमें बहुत आराम मिला और पूरा बदल। आपको मुख्य समस्या क्या थी जब आप मेरे पास आई थी? सर मुख्य समस्या तो यही कंधे वाली थी, कंधा हाथ नहीं उठता था ऐसे। उसके बाद में फिर क्योंकि दवाइयों का रिएक्शन, दवाई बंद कर दी थी तो और ज़्यादा हो गया था कि कुछ ये हाथ और अलग अलग दर्द था ना, कभी हाथ नहीं उठ रहा है तो कभी घुटने में दर्द हो गया, तो कभी एड़ी में दर्द हो गया, कहीं पर भी दर्द हो जाता था अचानक से। तो उसके लिए पेन किलर खानी पड़ती थी। तो उसके बाद जब आपसे दवाई ली तो तब अब पेन किलर नहीं खानी पड़ती है। पेन किलर बंद हो गए? पेन किलर बंद हो गई 3 महीने के अंदर। आप सिर्फ एक पेन किलर खाई 3 महीने में, सिर्फ हाँ, एक। बस अब पेन किलर नहीं खा रही हैं? पेन किलर नहीं खा रही। सूजन नहीं है? सूजन नहीं है। अच्छा, तो आप मेरे
रूमेटॉइड इलाज के अंदर दो पहलू होते हैं। जी एक होता है कि मैं आपकी लाइफ स्टाइल और डाइट चेंज करता हूँ, दूसरा होता है मैं दवाओं से डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जिनको DMARD कहते जी। हैं वो देता हूँ। जी। ठीक, उनका साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, जी तो उनकी डोज में थोड़ी डाउन करके जी। फिर मैं कुछ आयुर्वेदिक जो एस्टेब्लिश दवाएं हैं जी। उनको देता हूँ, जी जिससे कि साइड इफेक्ट कम हो Side जाए effect और इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाए। जी। ठीक, तो आपको उन दवाओं के बारे में क्या अनुभव है आपका? उन दवाओं से जी अगर मान लो मेरे को जब आप 3 महीने पहले आई थी जी तो आपके जितने टेस्ट मैंने कराए थे, जी जी चाहे वो सभी टेस्ट मैंने आपके रूमेटॉइड के कराए, जी अच्छी लैब से कराए, जी और वो सभी लैब के टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब थे। जी अब टेस्ट आज के आज भेजे हैं, जी कल परसों रिपोर्ट आ जी आ जाएगी। जाइए। रिपोर्ट एक अलग चीज़ है, जी लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको अपने शरीर में, आपको अपनी समस्याओं में कितना रिलीफ मिला है? सर अभी तो 100% रिलीफ हमें लग रहा है। हाँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम कोई नहीं भी है। प्रॉब्लम नहीं तो है। कंधे में जोड़ों में नहीं, नहीं, परेशानी कुछ थी? कहीं कोई दर्द कोई नहीं है। परेशानी। और होता भी तो 10-15 मिनट के लिए भले ही हुआ, हाँ। फिर खत्म। अच्छा, तो कोई स्टे मतलब किसी दर्द ने आके बिल्कुल अड्डा नहीं जमा लिया। अड्डा नहीं जमा हाँ, लिया, कि ठीक। ऐसा हो गया तो कि जो routine 3 है। महीने पहले की जो जिंदगी आप जी रही थी जी। और अब जो जिंदगी जी रही है उसमें कितना अंतर है? सर बहुत पूरा 100% ही अंतर है। हाँ। क्योंकि पहले तो कहीं ना कहीं दिक्कत लगी ही है, कहीं पैर में, कभी हाथ में, कहीं जो हाँ। आप अपने परिवार के अंदर जो जी। फैमिली के अंदर एक महिला के फंक्शन होती हैं जी। उनको आप बेहतर तरीके से कर पा रही हैं? जी सर, सब कर पा रही हैं? जी। कोई सर, दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत, कोई भी अच्छा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं सर। साइड इफेक्ट तो एसिडिटी बहुत बढ़ गई थी। एसिडिटी बढ़ गई जी, थी? एसिडिटी बहुत बढ़ तो गई हमने थी। खाने के अंदर चेंजेस जी, कराए खाने होंगे? के अंदर चेंजेस कराए और दवाई को अभी कहा कि जो हाँ उसमें भी लाभ मिला। उसमें भी उसमें भी लाभ मिल उसमें भी गया। लाभ मिला। हमने चेंजेस खाने जी, में जी, कराए, जी। उससे फायदा हुआ उससे है। फायदा हुआ। ठीक, उससे फायदा हुआ। अच्छा। अब रूमेटॉइड तो पूरी जिंदगी रहता है, आपके रिपोर्ट बहुत खराब है, जी तो दवाएं तो लंबी चलेंगी, जी दवाओं की मात्रा में कम करता चला जाऊंगा जी और आपकी लाइफ स्टाइल सुधारता चला जाऊंगा। जी। ठीक, कुछ नए मरीजों के लिए क्या रूमेटॉइड एक आसान चीज़ नहीं, कठिन चीज़ है, जी। तो नए मरीजों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह तो यही देंगे कि सबसे पहले तो चीनी वगैरह जो बंद करनी है वो बंद कर दें, क्योंकि चीनी हमें डेयरी प्रोडक्ट आपने कहे तो डेयरी प्रोडक्ट भी हमने सारे बंद कर दिए। तो आपने तो चीनी बंद कर दी चीनी बंद कर और दी। एक जानवरों से बनी जो चीजें सब बंद कर सब बंद कर दी। नो एनिमल प्रोडक्ट। जी जी नो तो ना तो दूध ले रही, नहीं, ना कुछ दही नहीं। दही ले रही, नहीं, नहीं, ना कुछ घी भी ले नहीं, रही, कुछ भी ना नहीं। पनीर ले रही, जी नहीं। ना मीट ले रही, ना अंडा ले नहीं, रही। नहीं, ये तो सब- आपने सभी एनिमल प्रोडक्ट बंद कर जी दिया। एनिमल बहुत प्रोडक्ट बंद बढ़िया। कर दिए। हाँ। और चीनी भी बंद है, चावल भी बंद है, ये सब भी बंद है, ये भी नहीं खाते आपके हैं। पति शिकायत कर रहे थे कि तो चाय और चावल के बिना तो जिंदा नहीं रह सकती। जी लगता पहले ऐसे ही था, लेकिन अब जो है जिंदा अच्छे से हैं। अच्छे से मेरे जिंदा घर में है। तो कहते हैं सब ये डाइट खा के इनके अंदर ज्यादा ही फुर्ती आ गई। फुर्ती आ गई है? जी। चलिए, तो पति देव ये लड़ती तो नहीं ज्यादा फुर्ती में? लड़ाई नहीं। ठीक है, तो जो दो सबसे बड़े जहर हैं वो एनिमल प्रोडक्ट, जानवर से बनी कोई चीज़ नहीं लेनी है, नेचुरल। आप ईश्वर की दी मिठाई तो खा सकती हैं, मनुष्य की बनी मिठाई मत लीजिएगा, ठीक है ना? मीठा फल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फल ज़्यादा खाइए, तरकारी ज़्यादा खाइए, और कोशिश ऐसा करिए जो फल सुबह टूटा है पेड़ से, शहतूत है, जामुन है, अमरूद है, खीरा है, टमाटर है, गाजर है, सुबह टूटा और शाम तक पेट में पहुंच गया। आपने रात को फ्रिज में रख दिया तो हो गया कबाड़ा। फ्रिज में रखी चीज़ें मत खाइए, ठीक है? वो 3 दिन 4 दिन फ्रिज में रख दिया, वो जहर होता है, मत खाइए। पेड़ से टूटने के 12 घंटे के अंदर चीज़ों को पेट में पहुंचा दीजिए, और अपना दिमाग लगाइए कौन सी चीज़ है जो सुबह टूटी और शाम तक पेट में चली गई। ताज़ा ताज़ा खरीदिए और ताज़ा ताज़ा खाइए, अगले दिन फिर दोबारा खरीदिए। क्लियर हो गया आपको? सूरज की रोशनी में खूब रहिए, जी जी सूरज जितना ज़्यादा सूरज को, और कम से कम कपड़े, छोटा सा बिना बाहों का ब्लाउज और छोटा सा निकर, और आधा घंटा, और सांस का इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया जी, जी, है, सर। सांस की एक्सरसाइज करिए। सर हम वैसे भी प्राणायाम आपने बताया था, प्राणायाम का नहीं, अब जो पालन इंस्ट्रूमेंट दिया वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जी, जी। ठीक है? मेरी वीडियो उसमें दी हुई ठीक है। ठीक ठीक, खड़े होके काम नहीं करना है, जी स्टूल नीचे पे रखा हो, पे उसे स्टूल बैठ- पर रख के काम करिए, टहलना नहीं है, एयर बाइक चलाइए, ठीक? पूरी बॉडी एक्सरसाइज करिए। मेरी आज की तारीख में 356 वीडियो यूट्यूब पर है, यूट्यूब डैश डॉक्टर सुभाष सल्या, 356
356 वीडियो हैं, उन सब वीडियो को देखिए और उनकी नकल करिए। आप जैसे मरीजों पे फिल्माइए और जैसे अभी वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही बनाइए, ठीक है। उनको देखिए और करिए। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग कर रहे हैं 260 कंट्रीज के अंदर, और जिन्होंने मुझे देखा नहीं है और देख देख के कर करके ठीक हो रहे हैं। तो डाइट और एंड एक्सरसाइज, दवाएं जो भी हैं तब काम करेंगी जब डाइट और एक्सरसाइज 100% लागू हो जाएगी। अगर डाइट और एक्सरसाइज को लागू नहीं करेंगी तो दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो आपको आराम दे दे। नो एक्सरसाइज नो रिलीफ। और जिस समय आप एक्सरसाइज कर रही हैं उस समय उस जोड़ पर आपके शरीर का लोड नहीं होना चाहिए। नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। पानी खूब पीजिए, प्राणायाम खूब कीजिए, धूप में खूब बैठिए। जब धूप में बैठे एटलीस्ट 80% 70% बॉडी नंगी होनी चाहिए। धूप स्किन पे पड़े ना कि कपड़ों पे, ठीक है। और अच्छा सोचिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगी तो फिर दवाएं असर नहीं करेंगी। पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं और वो ठीक करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप जिस दिन मेरे पास 3 महीने पहले आई थी, यदि 100 बीमारी थी तो आज 3 महीने बाद कितनी बीमारी है आपको? सर इस टाइम तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है जी, 100% खुश है सही है जी। आप एक लेडी याद है, उनसे मैंने बात कराई थी जी वो भी यही कहती, डॉक्टर साहब मैं तो इतने साल से परेशान थी, अब तो 3 महीने बिल्कुल ठीक हो गई। जी सर ठीक तो हो। पहला रिजल्ट आने में 3 महीने लगते हैं, जी ठीक है। तो आप खुश रहिए, अच्छी सोच रखिए। अगर आप ईमानदार रहेंगी ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सर ईमानदार तो रहेंगे, तो ईमानदार रहेंगे तो बस ये दवाएं चलती रहेंगी। क्योंकि आपसे क्या बेईमानी करनी, बेईमानी में तो अपने आप ही से जी, करनी है। तो आप ईमानदारी से दवाएं लेते रहिए, हर 3 महीने पे टेस्ट कराइए और एक बार दिखा दीजिएगा। किसी वजह से आप 3 महीने पर नहीं आ पा रही हैं तो फ़ोन पे बात कर लीजिए, मोबाइल पे बात कर लीजिए, अपनी वीडियो बना के डाल दीजिए, मैं देख लूँगा, ठीक। अब ये बताएं 3 महीने के अंदर इस इलाज थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। इस इलाज के अंदर आपको बुरा अनुभव क्या हुआ? सर हमें बुरा अनुभव नहीं हुआ, नहीं हुआ? ठीक ही लगा जी, ठीक ही लगा। बहुत बस अच्छा, वही एसिडिटी वाली प्रॉब्लम थी बस। नहीं, कुछ भी बुरा नहीं था। देखिए अंग्रेजी दवाएं हैं, एसिडिटी। सर वो इतना लेवल हाई हो गया था जिस दिन हमने आपको फोन किया, हाँ। मेरा लगा था सर तक की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। एसिडिटी जब हो जाए तो फल खा लीजिए, जी ठीक, और पानी पी के उल्टी कर लीजिए। जब मुझे सर कभी वो करते हैं सुबह। कभी मुझे ट्रेवलिंग के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, 2 लीटर पानी पिया, मुंह में उंगली डाली, उल्टी मार दी, एसिडिटी हो गई मेरी, खत्म। तो वो सर चलता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे और नए रूमेटॉइड वाले मरीजों के लिए? सर मैसेज यही देना चाहेंगे कि डॉक्टर पे विश्वास रखें और उनके बताए पूरे नियम फॉलो करें। डाइट, एक्सरसाइज, दवाएं, ठीक, पूरे टाइम पे लें। और किसी भी जोड़ के ऊपर एक्स्ट्रा वेट मत डालिए और जोड़ की एक्सरसाइज करते रहिए। तो अगर 100 बीमारी थी, आज अपने अंदर कितना बीमारी फील कर रही सर हैं? मेरे अंदर अब तो फिलहाल मैं कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं है, जी। अच्छा फील कर रही हैं? जी जी बिल्कुल नॉर्मल बस फील हम कर रही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप पूरी जिंदगी आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और एक चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी है, आपके जो पति देव है ना, बड़े सपोर्टिव हैं, तो आपको इनके प्रति थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ जी पति देव जी ठीक। तो ये लखनऊ से आई हैं, ये बहुत बड़े वकील हैं, ठीक है। और ये परेशान थी पर इन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई दवाओं के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, डाइट के अंदर। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी खतरनाक बीमारी जो विकलांग बना देती है उसके ऊपर उन्होंने पहले 3 महीने में विजय प्राप्त कर ली है। आज मैं इनसे 3 महीने बाद मिल रहा हूँ और ये खुश हैं। और एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती, उसका मरीज लाइलाज बीमारी से मुक्ति पाए और एक सामान्य जिंदगी जीना पड़े। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066।